आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। एक और जहां आज पूरे देश में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। बता दें कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी और दलित वोटर्स का एक अटूट रिश्ता रहा है और बसपा सुप्रीमो मायावती को बहुत ही मजबूत नेता माना जाता था। लेकिन समय ने ऐसी पलटी खाई कि उनकी खुद की पार्टी में लंबे समय से उठापटक जारी है। हालांकि बार बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने चौंकाने वाले फैसले लिए, इस बार भी वही हुआ। बसपा में बीते कुछ हफ्तों से जो उठापटक चल रही थी, अब उसमें एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद को उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब अचानक आकाश आनंद की पार्टी में वापसी से प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये बसपा सुप्रीमो मायावती की 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई रणनीति है, और क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार को बचाने के लिए ही समझ चुकी हैं कि पार्टी को आकाश आनंद की जरूरत पड़ सकती है। आकाश आनंद की बसपा में री एंट्री के साथ ही आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी हमलावर उनको देखा गया और जमकर निशाना साधा, जिससे कि प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। दरअसल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी दलों की ओर से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते बीजेपी, सपा और बसपा समेत सभी दल अपने अपने वोट बैंक को साधने के साथ ही एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने का भी काम शुरू कर चुके हैं। दलित और पिछड़े वर्ग को बसपा का कोर वोटर कहा जाता है, जो कि बसपा के पास से लगातार खिसकते हुए देखा जा रहा है, जिस पर बसपा के अन्य विरोधी दलों की नजर पड़ती हुई भी देखी जा रही है। वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा, बीजेपी और कांग्रेस समेत अपने सभी विरोधियों के सामने अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार और वोट बैंक को बचाने के लिए एक बार फिर से चट्टान की तरह खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो ने आज अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए देश के बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालत को लेकर कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा शासनकाल में भी अति दयनीय और इनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर भी सुनियोजित कुठाराघात होने से अब इनकी स्थिति अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन वाली बन रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संविधान निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी के तत्वाधान में पूरे देश भर में उन्हें शत शत नमन, माल्यार्पण व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित, जिसके लिए सभी लोगों का तहे दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट। देश के समस्त दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षितों को भी वास्तव में मिशनरी अंबेडकरवादी बनना होगा, जिसमें जुल्म, ज्यादती व अन्याय आदि से मुक्ति पाकर शासन वर्ग बनने की शक्ति उनकी आपसी एकता व सत्ता की मास्टर चाबी की प्राप्ति में ही है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि देश में बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात कांग्रेस की तरह भाजपा शासनकाल में भी अति दयनीय तथा इनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर भी सुनियोजित कुठाराघात होने से अब इनकी स्थिति कुछ अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन वाली ही बन रही है, जो कि अति दुखद व चिंतनीय है। एक और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर सुनियोजित कुठाराघात करने का आरोप लगाया, तो वहीं इससे पहले बसपा सुप्रीमो के एक फैसले ने हर किसी को दंग कर दिया। बता दें कि आकाश आनंद को पार्टी से निकालने और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए हुए बामुश्किल महीनों भी नहीं गुजरे होंगे कि उनकी एक बार फिर से बसपा में वापसी हो गई है। इस बार ये वापसी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने और मायावती के द्वारा सार्वजनिक तौर पर माफ कर देने के ऐलान के बाद हुई है। दरअसल बीते कल उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तब बढ़ गईं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 4 पोस्ट आकाश आनंद ने किया है। आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती से अपील करते हुए लिखा कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूँ। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। यही नहीं,
बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। आगे आकाश आनंद ने अपील करते हुए लिखा कि आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। आकाश आनंद के इन पोस्ट के कुछ देर बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती के भी सिलसिलेवार 4 पोस्ट सामने आए, जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर देने का ऐलान किया, लेकिन ये भी साफ किया कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने अपनी इस बात पर भी अटल होते हुए कहा कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को कोई माफी नहीं मिलेगी, उनकी गलतियां अक्षम्य हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, माननीय श्री कांशी राम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं व रहूंगी। वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वो लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसे सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य है। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इन ट्वीट्स के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही बसपा का राजनीतिक घटनाक्रम बदला और बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने भतीजे के लिए दिल पसीज गया। अचानक ही आकाश आनंद ने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी और तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें माफ भी कर दिया। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को पता चल गया है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए वो अब अकेली पड़ गई हैं और उन्हें आकाश आनंद की जरूरत है, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का ये कोई मास्टर स्ट्रोक है जिसमें बसपा सुप्रीमो ने न सिर्फ आकाश को दोबारा पार्टी में जगह दिलाई बल्कि उन लोगों की रणनीति भी ध्वस्त कर दी जो भीतर ही भीतर पार्टी को तोड़ने में लगे थे। फिलहाल एक बात तो साफ है कि एक समय था जब बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा वोट शेयर था, जो कि धीरे धीरे बसपा के कोटे से खिसकते हुए देखा जा रहा है, जिसे अब बसपा सुप्रीमो वापस से जुटाने में लगी हुई है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद की पार्टी में वापसी के बाद से पार्टी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद की पार्टी में दोबारा से वापसी क्या बसपा सुप्रीमो मायावती की 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई रणनीति है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।